देश बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है और बीते कुछ दिनों बाद ये राहत की खबर आ रही है कि हम 2,63,000 तक पहुंचे हैं 4 लाख से। ये बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीजन की कमी की अब बात नहीं हो रही है, अस्पतालों में बेड भी मिल रहे हैं, दवाइयों पर बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं हो रही है। ऐसे में अगर कोई टूल किट का इस्तेमाल भी करता है, जो सवाल उठाता है, तो सवालों के जवाब हम दे दें। बाकी आपने खुद कहा कि हमारे देश की जनता संबित जी बहुत समझदार है और वो सब समझती है, सबको एक्सपोज करती है। संबित जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने सईद भाई। चूंकि टूल किट को लेकर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उस पर ट्वीट भी किया, हमारे मंत्रियों ने भी उस पर ट्वीट किया और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये तो फेक है, ये डॉक्यूमेंट्स अच्छा नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी को इसका उत्तर देना चाहिए। बहरहाल, आपने जो पहला प्रश्न उठाया कि प्राइम मिनिस्टर मोदीज इमेज, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने एक महत्वपूर्ण विषय रखा था, मैं उसको यहाँ प्रतिपादित करता हूँ। उसमें एक पॉइंट है, यूज द फ्रेज लाइक इंडियन स्ट्रेन whenever talking of the new mutant. Social media volunteers may call it मोदी स्ट्रेन। आप देख सकते हैं किस प्रकार एक उसको मोदी स्ट्रेन कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसे इंडियन स्ट्रेन के नाम से स्थापित करना है ताकि मोदी जी का नाम खराब हो। मैं आपको 2-4 ट्वीट दिखाऊंगा जो कि आज से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले और 20 दिन पहले के। ये सोनिया फेलेरियो जी हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस पार्टी के, उनकी बेटी है और उन्होंने आज से 5-6 दिन पहले ट्वीट किया हुआ है। मैं ट्वीट पढ़ देता हूं। I have named the so-called Indian variant the Modi variant in honor of the person most directly responsible for it and also because the PM likes to name things after himself. दूसरा ट्वीट में दिखाऊंगा आदरणीय शशि थरूर जी का और ये ट्वीट है 22/4/21 का और उस ट्वीट में शशि थरूर जी ने क्या कहा है? When people of India speak of a double mutation of the Indian variant of the virus, उसके आगे बहुत कुछ लिखा है उन्होंने इंडियन वेरिएंट का। और ये राहुल गांधी जी का ट्वीट है। राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट रीचेस स्विट्जरलैंड। देखिए, आपको पता होगा सईद जी, आज तक ने भी अच्छी न्यूज दिखाई थी कि जब WHO में कुछ लोगों ने इसे इंडियन वेरिएंट कहा था, तुरंत WHO ने इसको ऑब्जेक्ट किया और कहा कि साइंटिफिक नाम से पुकारा जाए, B1617 के नाम से, कोई इंडियन वेरिएंट नाम नहीं है। देखिए, कोई भी उसे वुहान वायरस या चाइनीज वायरस नहीं कहता है। आज पूरे विश्व में खोड़ लगा हुआ है कि किसके माथे पर ये ठीकरा फोड़ा जाए। अगर चाइनीज वायरस कोई लिखता है, कोई वुहान वायरस लिखता है, उसका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा। मगर इंडियन वायरस और मोदी स्ट्रेन, आप सोचिए, कभी राहुल गांधी ने चाइनीज वायरस लिखा उसे? वुहान वायरस किसी भी कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ता ने लिखा? एक अच्छी बात यह रही कि आपकी पार्टी की तरफ से तुरंत पुलिस स्टेशन जाया गया और FIR की मांग की गई और वहां पर ऑफिशियल कंप्लेंट आपने अपनी दे दी। ये अच्छी बात है। क्या आपको लगता है सुप्रिया जी कि इस संकट की घड़ी में जब हमारा देश कोरोना से लड़ रहा है और अब हम कोरोना को हराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है? देखिए, 4 लाख से हम 2,63 तक तो पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं हमें आशावादी होना पड़ेगा सुप्रिया जी। तो ये डाइवर्ट करने के लिए टूल किट कांग्रेस का बताकर मुद्दों से भटकाने की आपको कहीं ना कहीं कोशिश लग रही है? मैं आपको बता दूं मुझे क्या लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि एक चुनी हुई सरकार को और सत्ताधीन पार्टी को जब लोगों की मदद करनी चाहिए। आज भी संक्रमण के मामले भले कम हो गए हो क्योंकि टेस्टिंग थोड़ी दी, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी बहुत ऊंचे हैं। 4,300 से ऊपर मौतें पिछले 24 घंटे में हुई हैं अधिकारियों से, और कुछ मौत के आंकड़े मिसमैच भी करते हैं, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, जिस पर आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। खैर, मेरा अपना ये मानना है कि सत्तारूढ़ पार्टी को आज जरूरत है लोगों की मदद करे, लेकिन उनके पास इसका टाइम नहीं है। ये पूरा फर्जी फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट है, पूरा फेक डॉक्यूमेंट है और इसीलिए हमने ये डिसाइड किया। यूजुअली हम इसको इग्नोर कर देते, लेकिन इस महामारी के दौरान अगर गलतफहमी और दुष्प्रचार फैलाया जाएगा तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इसकी लीगल कार्रवाई करेंगे। इसीलिए हमने FIR करने की प्रक्रिया शुरू करी और हमने तुगलक रोड थाने पे FIR जाके लॉन्च करने की प्रक्रिया शुरू करी है। सिर्फ इसलिए किया क्योंकि लोगों को पता चले कि जब लोगों की मदद करनी चाहिए सरकारों को और पार्टियों को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए, जो हम करके दिखा रहे हैं लोगों की मदद करने में, तब भाजपा का जो पार्टी है, जो भाजपा का सोशल मीडिया है, जो भाजपा के प्रवक्ता है, वो बैठकर एक फर्जी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसको इनके तमाम मंत्री शेयर कर रहे हैं। इसीलिए हमने ये कदम उठाया, क्योंकि झूठ की उम्र ना बड़ी छोटी होती है। PM मोदी की छवि को धूमिल करने का ये षड्यंत्र है
कांग्रेस चले गई, पुलिस स्टेशन की एफआईआर दर्ज करो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के विरुद्ध। ये कहीं ना कहीं ऐसे संकट के समय में डॉक्टर अजय आलोक जी, जब हमें एकजुट होकर एक साथ मिलकर कोरोना को हराना है, आपको लगता है कि डाइवर्ट करता है और हम लोगों को कहीं ना कहीं दूर करता है असल मुद्दों से? देखिए सईद जी, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि ये सारा मुद्दा ये कहीं ना कहीं आज के वर्तमान राजनीतिक स्तर को बहुत नीचे की ओर ले जा रहा है, एक घिनौने स्तर पे। अगर ये बातें संबित पात्रा जी ने कही हैं, जो कि एक राष्ट्रीय दल के एक जिम्मेदार पद में है, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो उनकी बातों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, गंभीरता से तो लेना पड़ेगा। और सही बात है, कांग्रेस ने एफआईआर की है, तो मैं तो गृह मंत्री जी से मांग करूंगा कि बिल्कुल पूरी जांच, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कारण कि अगर ये सच्चाई है तो आप ये सोचिए कि कितना घृणित सच्चाई है। जो कांग्रेस के हिसाब से अगर ये फौज है तब भी कितना घृणित है। इसलिए जांच तो बिल्कुल इसकी हो ही जानी चाहिए कि AICC रिसर्च डिपार्टमेंट क्या है और बाकी क्या है, बाकी क्या नहीं है। लेकिन आज की परिस्थितियों में इस तरह से बात करना, मोदी स्ट्रेन कहना, ये कहीं ना कहीं देश को, मानवता को शर्मसार करता है। मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि इस बात की पुष्टि इसलिए होती है, जैसे संबित ने अभी बहुत सारे संबित जी ने दिखाया कि शशि थरूर जी ने कहा, क्या कहा, ये क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, आपके यहाँ पंजाब में वेंटिलेटर्स के क्या हाल हैं, ये सब कोई को पता है। इन सब बातों को आप कोरोबोरेट करेंगे तो फिर लगता है कि ये टूल किट नहीं है, ये एक ट्रिक किट है जो खेला जा रहा है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये डाइवर्ट किया जा रहा है? और एक चीज़ और बताइए राघव जी, कि क्या इस तरह के टूल किट अगर वो कांग्रेस की तरफ से, जो बीजेपी का आरोप है कांग्रेस इसे फर्जी बता रही है, आते हैं या किसी भी राजनीतिक दलों की तरफ से आते हैं, उसका असर होता है? हमारे देश की जनता क्या जानती समझती नहीं है? उसे पता नहीं होता है कि कहाँ से क्या कैंपेन चलाया जा रहा है, कौन ये कैंपेन चला रहा है, किस तरह के वीडियोज़ आते हैं, कौन वो बनाता है, कैसे वो ऑपरेट होते हैं? राघव जी। देखिए सईद भाई, हमारा देश एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है और इस दौर में मुझे लगता है हर विचारधारा के व्यक्ति को, हर राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति को, चाहे वो जिस भी दल से जुड़ा हो, हर जात, हर बिरादरी, हर धर्म के आदमी को साथ आकर इस महामारी से लड़ना होगा। अगर नहीं लड़ेंगे तो कोरोना राक्षस जीतेगा, हम सब हारेंगे अगर हम आपस में बट गए तो। और आज कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि इस देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां, इन्होंने कई साल, कई दशक देश की अन्य राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पे भी सरकारें चलाई हैं, अनुभवी लोग हैं, आज एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से दोषारोपण करते हैं। एक कोई कागज जारी करता है, दूसरा कहता है कि कागज फर्जी है। आज कांग्रेस की जहां तक बात है, अगर कांग्रेस के ऊपर बीजेपी आरोप लगाती है तो लगाए, दिन रात लगाए, लेकिन कांग्रेस को तो जनता ने 2014 में भी और 2019 में दोनों चुनावों में नकार दिया। और जिम्मेदारी तो भाजपा की है, सवाल तो भाजपा से ही पूछ रही है आज की जनता, क्योंकि सत्ता में वो है, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी विशेष हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। विपक्ष की बात अपनी जगह है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। अगर इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट आया उसमें कांग्रेस सफाई दे, अगर वो कहते हैं ये सच है। लेकिन जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा से ज्यादा सवाल है लोगों को। वो पूछना चाहते हैं कि वैक्सीन क्यों एक्सपोर्ट कर दिया आपने और हमारे बच्चों को हिंदुस्तान में वैक्सीन क्यों नहीं लगी। ऑक्सीजन 13,000 मेट्रिक टन आपने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर दी, ऑक्सीजन राज्यों को नहीं मिली। इस प्रकार के कई सवाल हिंदुस्तान की जनता के जहन में है जो लोग अपनी सरकार से पूछना चाहते हैं। मुझे लगता है असल मुद्दों से भटकाने का एक प्रयास है और भाजपा असल मुद्दों से भटकाने में बहुत माहिर है।